नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम उस टॉपिक का नाम है अतिशोमन विकार, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर सोमनलेंस डिसऑर्डर। ठीक है, ये स्लीप वेक डिसऑर्डर में दूसरा डिसऑर्डर है। तो इसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, में आपका 4th सेमेस्टर है। ठीक है, 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर ये क्या है, 2 है, और 2 में क्या है, यूनिट फर्स्ट आपका चल रहा है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। मैं इसका पूरा डिटेल के रूप में आपको क्या है पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ, इससे संबंधित जो नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड करूँगा, आप वहाँ पर जाके वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने क्लास में अतिशोमन विकार का नैदानिक चित्र क्या आ रहा है, यानी कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ हाइपरसोमनलेस डिसऑर्डर। इसका परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम देखेंगे। देखिए, अतिशोमन विकार, जिसे हाइपरसोमनिया भी कहा जाता है, यह क्या है, एक नींद विकार है, यानी कि सोने से संबंधित विकार है। जिसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अत्यधिक नींद आती है, ध्यान दीजिएगा, और दिन भर नींद महसूस करता है। व्यक्ति को नींद भी ज़्यादा आता है और दिन भर उसको ऐसा महसूस होता है कि नींद मुझे लग रही है। और क्या है, यह विकार नींद की गुणवत्ता या मात्रा में असमानताओं के कारण होता है। नींद की गुणवत्ता से क्या मतलब है, तो गुणवत्ता से मतलब है कि अच्छी तरह से सोना, ठीक है, और मात्रा से मतलब कि जो समय है, यानी कि 5 से 6 घंटा सोना चाहिए तो वो सोना चाहिए। इनमें जब गड़बड़ी होता है तो ये क्या है, रोग होता है। अब आइए मुख्य लक्षण जो इसके मेजर सिम्टम्स हैं, तो उसके बारे में हम बात एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला इसका लक्षण ये है कि अत्यधिक दिन की नींद, यानी कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि दिन के समय लगातार और अत्यधिक नींद आता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के दिन में झपकी भी व्यक्ति को होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो लंबी रात की नींद, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड नाइट टाइम स्लीप। क्या होता है लंबी रात की नींद, यानी कि रात में एक सामान्य व्यक्ति जितना समय तक सोता है उससे ज़्यादा समय तक सोता है वह व्यक्ति, जिसको क्या है, अतिशोमनिया विकार हो गया है, अतिशोमन विकार हो गया है। फिर भी वह व्यक्ति क्या है, तरोताज़ा महसूस नहीं करता है। और क्या होता है, कितना सोता है, 9 घंटे से अधिक नींद के बावजूद भी वह व्यक्ति क्या है, थका थका महसूस करता है। तीसरा है लक्षण, नींद की शुरुआत में कठिनाई, डिफ़िकल्टी वेकिंग अप। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है अतिशोमन विकार से पीड़ित है, वो सुबह उठने में उसको दिक्कत होता है, उठने का मन नहीं करता है। और क्या होता है, अलार्म बजने के बाद भी उसको जागने में दिक्कत होता है। चौथे लक्षण की बात करें तो चौथा लक्षण है स्लीप इंसरिया, यानी कि स्लीप इंसरिया क्या होता है भैया, तो ये होता है जागने के बाद लंबे समय तक नींद भरी और सुस्ती महसूस करना। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है, जो अतिशोमन विकार से पीड़ित हैं, वो जाग भी जाते हैं तब भी लंबे समय तक वो ऐसा होता है कि निदीम होते हैं और सुस्ती महसूस करते हैं, और उठने के बाद भी क्या है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और काम करने में उनको क्या है, दिक्कत होता है। आइए 5वें लक्षण को देख लेते हैं। देखिए 5वां लक्षण क्या होगा, जब ऊपर के उपयुक्त तो चारों लक्षण ऐसे व्यक्ति में पाए जाएंगे तो क्या होगा, ये तो लाजमी सी बात हो कि सामान्य दैनिक कार्य में उसको दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, यानी कि डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज़, काम, स्कूल या सामाजिक गतिविधियों में प्रदर्शन में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों की में कमी पाया जाता है। और क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों में ध्यान केंद्रित करने, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने में भी समस्याएं ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो अन्य विशेषताओं में क्या हो, सबसे पहला यहाँ पे नींद के दौरान हलचल, स्लीप बिहेवियर, यानी कि नींद के दौरान ऐसे व्यक्ति क्या है, हिलने डुलने की आदत होती है। नींद में चलने या बोलने जैसी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। और क्या होता है, स्वप्न में असमानताएं, यानी कि ड्रीम एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि अत्यधिक और जीवंत स्वप्न देखना। ऐसे व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा सपना देखते हैं
और बहुत ज़्यादा जीवंत सपना देखते हैं। मतलब कि एकदम उनके आंखों के सामने उनके साथ ऐसा घट रहा है। और क्या होता है, नींद के दौरान असामान्य स्वप्निक गतिविधियाँ, मतलब ऐसे सपने जो जिनके बारे में व्यक्ति कभी सुना ना देखा, वो भी सपने असामान्य आते हैं। और सहायक लक्षण में क्या होता है, तो एसोसिएटेड सिम्टम में सिर दर्द ऐसे व्यक्ति को होता है, चिड़चिड़ापन पाया जाता है और उनके शरीर में एनर्जी कमी होती है। और डिप्रेशन में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं और साथ ही चिंता के लक्षण भी ऐसे व्यक्तियों में देखे जाते हैं। तो ये तो बात रहा मुख्य लक्षण के बारे में, किसके, अति सोमन विकार के। अब हम अपने दूसरे सब हेडिंग की तरफ आते हैं, जो है अति सोमन विकार का विभेदक निदान, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हाइपर सोमनलेंस डिसऑर्डर। एकदम आपके सिलेबस है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परिचय जानेंगे कि आखिरकार डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है और ये कैसे हाइपर सोमनलेंस डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अति सोमन विकार का निदान करते समय यह महत्वपूर्ण है कि अन्य स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए जो समान लक्षण पैदा कर सकती है। विभेदक निदान का उद्देश्य उन सभी अन्य संभावित विकारों और स्थितियों की पहचान करना है जो अति सोमन विकार के लक्षणों से मिलते जुलते हो सकते हैं। कहने के तात्पर्य है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी विभेदक निदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसी विकृतियां होती हैं जिनके लक्षण क्या है, लगभग अति सोमन विकार से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के एक उत्तरदायित्व होता है कि उन लक्षणों को अच्छे से पहचाने और विभेद करके तब उसका निदान करे, इसलिए विभेदक निदान। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं, डिजीज हैं, डिसऑर्डर हैं जो मिलते जुलते हैं अति सोमन विकार। तो सबसे पहला क्या है, आगे आपको इसका भी डिटेल में पढ़ना है, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का लक्षण की बात करें तो इसमें अचानक नींद आता है और कैटोप्लेक्सी यानी कि भावनात्मक उत्तेजना के कारण अचानक मांसपेशियों की कमजोरी, ये लक्षण है। अब अंतर कैसे करेंगे, और भी इसमें लक्षण हैं, उसको देख लेते हैं। हाइपरगोजिक हेलुसिनेशन यानी कि नींद के दौरान भ्रम, और स्लीप पैरालिसिस यानी कि जब सोते हैं तो ऐसा लगता है उनका शरीर पूरा लकवाग्रस्त हो गया है। अंतर क्या है भैया, तो अंतर है नार्कोलेप्सी में अचानक नींद के दौरे और कैटोप्लेक्सी होते हैं जो अति सोमन विकार में नहीं होते हैं। अब दूसरा कौन सा डिजीज है जो मिलता है अति सोमन विकार से, तो स्लीप एपेनिया है। इसके लक्षण की बात करें तो नींद के दौरान सांस लेने में अवरोध होता है, जोर से खर्राटे आते हैं, दिन में अत्यधिक नींद आती है। अंतर की बात करें तो स्लीप एपेनिया में श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं जो पॉलीसोनोग्राफी के माध्यम से निदान की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे जो स्लीप एपनिया है इसमें क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्या होती है जिससे व्यक्ति क्या है, नींद नहीं ले पाता है। ठीक है, और इसका क्या है, निदान पॉलीसोनोग्राफी के माध्यम से हो सकता है। अब तीसरा जो विकार है वो मानसिक स्वास्थ्य विकार यानी कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य मानसिक विकारों में थकान और अत्यधिक नींद आ सकती है। और अंतर की बात करें तो अंतर इसमें है मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ अन्य लक्षण जैसे उदासी, चिंता और उदासी भी हो सकते हैं जो कि अति सोमन विकार में नहीं होते हैं। चौथे अगर हम विकृति की बात करें तो चौथा विकृति है चिकित्सीय स्थितियाँ, मेडिकल कंडीशन के कारण भी व्यक्ति को कभी कभी ये दिक्कत हो सकता है। जैसे इसमें हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया और अन्य मेटाबॉलिक अगर विकार है तो लक्षण कुछ अति सोमन विकार के समान उत्पन्न हो सकते हैं। अंतर कैसे करेंगे आप, तो अंतर आप देखिए, इन स्थितियों में सामान्य कमजोरी, थकान और अन्य संबंधित लक्षण होते हैं जो रक्त परीक्षण और अन्य नैदानिक जांचों के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं जो कि अति सोमन विकार में नहीं होते। पाचक क्या भैया, आप मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, यानी कि आप मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करेंगे तब भी आपके लक्षण कुछ हद तक या अति सोमन विकार से मिलेंगे। जैसे शराब, ड्रग्स या अन्य मादक द्रव्यों का अधिक सेवन करेंगे तो क्या है, लक्षण आपको उस समय मिलेंगे। अंतर कैसे करेंगे आप, तो अंतर करेंगे इसका सेवन व्यक्ति की जागरूकता और नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और चिकित्सीय इतिहास और मादक द्रव्यों की स्क्रीनिंग के माध्यम से इसका निदान किया जा सकता है। देखिए, जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे शराब, दारू,
गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, ये क्या होते हैं, शुरुआत में तो नींद लाने में कारगर होते हैं, लेकिन बाद में क्या है, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे आपको नींद नहीं आता। छठवां क्या है, दवाओं का प्रभाव यानी कि मेडिकल इफेक्ट। कई दवाएं होती है जिनका प्रभाव भी पड़ता है अतिशोमन विकार के समान लक्षण उत्पन्न करने में। जैसे दवाओं में एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टोमिन्स और अन्य दवाएं। और अंतर क्या है इसमें, तो अंतर है दवाओं के दुष्प्रभाव के रूप में दिन की नींद आ सकती है। चिकित्सीय इतिहास और दवाओं की समीक्षा से निदान में मदद मिल सकती है। सतवां क्या है, अनिद्रा विकार, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था, एकदम डिटेल में पढ़ा है। वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर विजिट करिए और वीडियो देखिए आप। इसके लक्षण सोने में कठिनाई, बार बार जागना और बहुत जल्दी जागना, ये है। अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि अनिद्रा विकार के साथ रात में नींद की समस्या अधिक होती है, जबकि अतिशोमन विकार में दिन में अत्यधिक, यही मुख्य अंतर है। अनिद्रा में रात में नींद की समस्या ज़्यादा होती है, अतिशोमन में क्या है, दिन में नींद की समस्या ज़्यादा होती है। अब सतवां जो है विकृति वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्या लक्षण, पैरों में असहजता होती है, हिलाने की अंतिम इच्छा जो रात में बदतर होती है, मतलब रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। अंतर कैसे करेंगे आप, तो यह विकार विशेष रूप से नींद के दौरान पैरों में असहजता से संबंधित होती है। उसके बाद अगर निष्कर्ष के तौर पे बात करें तो निष्कर्ष के रूप में हम बात कर सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष के रूप में यदि इसको हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अतिशोमन विकार का सही निदान करने के लिए विवेक निदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्थितियों और विकारों के लक्षणों और अंतर को समझकर चिकित्सक उचित परीक्षण और उपचार योजना बना सकते हैं। इसीलिए क्या है, विवेक निदान बहुत ज़रूरत है। और क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि रोगी को सही उपचार मिले और उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। उचित चिकित्सा परामर्श और नैदानिक परीक्षण के माध्यम से इन विकारों की सटीक पहचान की जा सकती है। तो ये तो बात रहा क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हाइपरसोमनियोलेंस डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे अतिशोमन विकार का महामारी विज्ञान यानी कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ हाइपरसोमनियोलेंस डिसऑर्डर। तो सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। देखिए, अतिशोमन विकार जिसे हाइपरसोमनिया भी कहा जाता है, यह नींद विकार है, सही बात है। जिसमें व्यक्ति को क्या है, अत्यधिक नींद आती है, और वो भी नींद कब आती है, दिन भर व्यक्ति को नींद महसूस होता है। यह विकार विश्व भर में कई लोगों को प्रभावित करता है और इसकी व्यापकता जोखिम कारक और प्रभावित जनसंख्या को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए एक एक करके तो समझते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी व्यापकता यानी कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ है। तो यदि वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो अतिशोमन विकार की सटीक व्यापकता का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यह विकार काफ़ी सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार जनसंख्या का लगभग 5 से 15% लोग किसी न किसी रूप में अतिशोमन विकार से प्रभावित होते हैं। अब विशिष्ट जनसंख्या की हम बात करें तो विशिष्ट जनसंख्या में आप करेंगे युवा, वयस्कों और किशोरों में इस विकार का प्रसार अधिक देखा गया है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इस प्रकार से होती है और स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ 15 से 30 वर्ष के में इसकी व्यापकता उच्च लेवल की होती है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें, डेमोग्राफिक के हिसाब से, तो सबसे पहला इसमें सब हेडिंग है आयु। तो अतिशोमन विकार युवा वयस्कों में अधिक सामान्य है और वृद्ध लोगों में भी यह विकार देखा जा सकता है, लेकिन यह कम आम है, यानी कि युवा वयस्कों में ज़्यादा कॉमन है। अगर हम जेंडर की बात करें कि किनमें ज़्यादा होता है, महिलाओं की पुरुषों में, तो पुरुषों और महिलाओं में अतिशोमन विकार की व्यापकता समान हो सकती है, लेकिन कुछ अध्ययन बताता है कि पुरुषों में यह अधिक हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हेडिंग जो हमारा है, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं, कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशन। देखिए, अतिशोमन विकार का प्रसार सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कारकों पर भी निर्भर हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, नींद संबंधी आदतें और जागरूकता विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती है, यानी कि अलग अलग संस्कृति में क्या है, नींद का पैटर्न और इसके प्रति जो है जागरूकता वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब चौथा हेडिंग जो हमने लिया इसमें क्या है, जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर का होता है। इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, जब तनाव आपके अंदर हो, चिंता हो, अवसाद हो, ये जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो ये जोखिम और बढ़ जाता है। और कब बढ़ जाता है, मानसिक थकावट और भावनात्मक दबाव होता है तब बढ़ जाता है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, फिजिकल हेल्थ इशूज, यानी कि स्लीप एपेनिया और अन्य
श्वसन संबंधी विकार है तब भी ये इसका जोखिम बढ़ जाता है। अगर न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे नार्कोलेप्सी है तब भी बढ़ जाता है। और तीसरा जो है ये हर रोग में रहेगा जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, अनियमित नींद के पैटर्न और खराब नींद की आदतें, यानी कि कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, ये सब कोई पता नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कैफीन, शराब और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करेंगे तो आप फिर इस डिजीज़ के चपेट में आएंगे। इसका प्रभाव की बात करें इम्पैक्ट का, तो यदि व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और स्मरण शक्ति में भी कमी होती है, और सामाजिक और कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन में भी कमी देखी जाती है। अगर समुदाय और समाज स्तर पर बात करें इसके प्रभाव के, तो उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ होता है, और सड़क दुर्घटनाओं और कार्यस्थल दुर्घटनाओं का बड़ा जोखिम, क्योंकि जब नींद नहीं पूरा होगा, दिन में आप सोएंगे तो ये लाजमी सी बात है कि रोड एक्सीडेंट होंगे, और जहाँ काम कर रहे हैं आप वहाँ पर एक्सीडेंट होगा। आइए इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करेंगे तो इस निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अतिशोवन विकार एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। इसके महामारी विज्ञान को समझना आवश्यक है ताकि इसकी पहचान, रोकथाम और प्रबंधन में सुधार किया जा सके, और जन जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ नींद की आदतें अपनाना और समय पर चिकित्सा परामर्श देना इस विकार के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो ये बात रहा कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ हाइपरसोनिलेंस डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि इसके आखिरकार कारण क्या ऐसे होते हैं जिससे ये विकृति होता है। तो हम बात करेंगे अतिशोमन विकार के कारण यानी कि इटियोलॉजी ऑफ हाइपरसोनिलेंस डिसऑर्डर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम परिचय से। तो चलिए परिचय से शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल कम समय लगेगा, ये फ्री ऑफ कास्ट है। आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे क्लास लेने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परिचय समझते हैं। देखिए अतिशोमन विकार में दिन के समय अत्यधिक नींद और लगातार थकान की शिकायत होती है। इसके एटियोलॉजी यानी कि कारणों को समझना महत्वपूर्ण ताकि इसका सही तरीके से निदान और उपचार किया जा सके। देखिए जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक निवारण नहीं होगा, ये जो है भाषा मेडिकल लाइन में चलता है। अतिशोमन विकार के कई संभावित कारण हो सकते हैं जिन्हें मुख्यतः जैविक, मानसिक और पर्यावरणिक कारकों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे बायोलॉजिकल काजेज यानी कि जैविक कारण। चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर हमने लिया है वह न्यूरोबायोलॉजिकल विकार। इसमें पहला है नार्कोलेप्सी। यह क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें नींद के नियंत्रण में समस्या होती है। दूसरा इसमें क्या है, ब्रेन इंजरी। इसके कारण भी यह रोग हो सकता है। देखिए सिर में चोट या ब्रेन ट्यूमर भी नींद की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अब इसमें हमने दूसरा लिया श्वसन विकार यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, स्लीप एपेनिया। इसमें नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट होती है, इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आगे हमने इसमें लिया मेटाबॉलिक और अंतःस्रावी विकार। इसमें हाइपरडाइज में हमने लिया है थायराइड हार्मोन की कमी से थकान और नींद की समस्या होती है, यानी जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी है तो उससे भी नींद की समस्या होती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है यानी कि उच्च या निम्न रक्त शर्करा स्तर से भी नींद की समस्याएं हो सकती है। चौथा हेडिंग इसमें है अन्य चिकित्सा स्थितियाँ यानी कि अदर मेडिकल कंडीशंस। और ये क्या है, इसमें पहला है हमने जो डिजीज़ है लिया है मोनोन्यूक्लियोसिस, एक वायरल संक्रमण जिससे अत्यधिक थकान होती है। और फिर फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें क्रोनिक दर्द और थकान होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारण। तो इसमें पहला है डिप्रेशन, और साथ में व्यक्ति को अत्यधिक नींद आती है और वे दिन भर थका महसूस करते हैं, ठीक है। दो कारण हो सके, जब आप डिप्रेशन में रहेंगे या तो आपको नींद ज़्यादा आएगा या तो नींद आपको ईवन नहीं करेगा। दूसरा है चिंता विकार। इसमें अत्यधिक चिंता और तनाव भी नींद की समस्याएं और दिन की नींद का कारण बन सकते हैं। अब अन्य मानसिक विकार भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, ये भी क्या है, अतिशोमन विकार से संबंधित हो सकते हैं। अब अगला हम कारण जो बात करेंगे वो पर्यावरणीय और जीवन शैली कारण है। इसमें क्या है, नींद की आदतें, अनियमित नींद का समय, देर रात तक जागना और अपराध नींद से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे क्या है आप अतिशोमन विकार से पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा क्या है, मादक द्रव्यों का सेवन यानी कि सब्सटेंस यूज। इसमें शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। तीसरा इसमें हमने लिया है दवाओं का दुष्प्रभाव से भी क्या है अतिशोमन विकार हो सकता है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन।
ठीक है। ये कुछ दवाओं के समान जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिन्स आदि की नींद की समस्याएं हो सकती है। आगे चौथा है क्या हमने लिया है, कार्य से संबंधित कारक यानी कि वर्क रिलेटेड फैक्टर। शिफ्ट वर्क यानी कि 4 दिन दिन में 4 दिन रात में, तो इससे भी फिर नाइट शिफ्ट भी करेंगे तो अत्यधिक काम का बोझ भी नींद की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो ये कारण के बारे में बात रहा। अगर इसको हम कंक्लूड करें निष्कर्ष के तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि अतिशोमन विकार के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें जैविक, मानसिक और पर्यावरणीय कारक शामिल है। इन कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि उचित निदान और उपचार किया जा सके। चिकित्सक द्वारा उचित नैदानिक परीक्षण और चिकित्सा परामर्श के माध्यम से इन कारणों की सटीक पहचान की जा सकती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और नियमित नींद की आदतें बनाए रखना भी इस प्रकार के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। तो ये रहा किसके बारे में हमने बात किया, कारण के बारे में बात किया। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में आपको बताया कि अतिशोमन विकार क्या होता है। यह स्लीप वेक डिसऑर्डर के अंतर्गत दूसरा डिसऑर्डर है जिसमें नींद की समस्याएं होती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।